हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे पंजाब का कनेक्शन हो गया है बिहार से। जी हाँ, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा डिसीजन आज पंजाब के लिए रहा है और वही डिसीजन बिहार पे भी लागू होने वाला है। पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी नियुक्तियां हो चुकी थी वो रद्द कर दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर रद्द कर दिया है। जी हाँ, बिहार का मैटर जो आपका बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSU के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो भी मामला इसी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला चल रहा है। इसी बीच पंजाब में जो गड़बड़ियां आई थी उस नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो पंजाब और आपका बिहार दोनों का कह सकते हैं जो गड़बड़ी वाला मैटर है ना, लगभग मिलता जुलता है। तो क्या बिहार की भी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो जाएगी? जिसकी नियुक्ति हो गई थी, जो सैलरी उठा रहे हैं, क्या उनकी भी नौकरी चली जाएगी? तो जी हाँ, पंजाब में तो ऐसा हो चुका है। तो अगर बिहार में भी ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हो सकती है। यहाँ तो प्रूफ के साथ पकड़ा गया है ना, यहाँ तो गड़बड़ी कितने ही बार पकड़ा चुका है। चलिए इसका आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। अभी सबसे पहले इस न्यूज को आप देख लीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ये न्यूज आया है और ये जो न्यूज दे रहे हो आप सभी को लॉ ट्रेंड हिंदी के माध्यम से दे रहा हूँ। लॉ ट्रेंड हिंदी के माध्यम से ये न्यूज आप सभी के बीच में शेयर कर पा रहा हूँ। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां रद्द कर दी है ना। जो चयनित हो गए थे, जिनको जॉब मिल गया था, अब सबका जॉब चला गया। पूर्णतः मनमानी माना नियुक्ति प्रक्रिया को। यही मनमानी बिहार में आयोग कर रहा है। इसी प्रकार की मनमानी यहां पर भी हो रही है और यहां का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यहां का भी जो केस है ना, अभी फिलहाल कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो बहाली चल रही है 2020 से, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 9 मामले चल रहे हैं। इस वैकेंसी से जुड़े हुए 9 मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और यहां पर भी बहुत जल्द आपको डिसीजन आने वाला है। बहुत जल्द आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ क्या होना है। लेकिन ये जो बड़ा झटका है आयोग के लिए, बिहार के आयोग BSUSU के लिए ये डिसीजन बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि लोग सोच लेते हैं और एक आम ट्रेंड बन गया, एक बार नियुक्ति हो गया, सैलरी आप उठा लिए, आपकी जॉब सेफ हो गई है ना, चाहे आपका कितना ही गलत तरीके से बहाली क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आजकल। सुप्रीम कोर्ट पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही खत्म कर दे रहा है, रद्द कर दे रहा है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कल को पंजाब में की गई 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्णतः मनमानी करार देते हुए कहा कि यह न तो योग्यता आधारित थी और न ही निष्पक्ष। यानी नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो शिकायतें थी उसको आयोग ने मान लिया और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को ही पूरी तरह रद्द कर दिया है। जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उनका जॉब भी अब चला जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि 2024 में इसकी सुनवाई पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, संयुक्त हाईकोर्ट चंडीगढ़ में, वहां पर भी सितंबर 2024 में सुनवाई हुई थी। और यहाँ जो हाईकोर्ट है, SC है, उसने इस नियुक्ति प्रक्रिया को सही माना था। लेकिन ये फिर कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। जो सेम केस बिहार में भी हुआ है। बिहार में हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से आरंभ किया गया। लोग अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है जिस प्रकार पंजाब में चल रहा था, यहाँ भी सेम वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। तो क्या बिहार भी इसी रास्ते पे चल जाएगा? तो यह बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी न्यूज है आप सभी के लिए और विशेषकर हमारे आपके लिए तो है ही, आयोग के लिए खतरे की घंटी है। बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग के लिए खतरे की घंटी है। और वहां भी यह भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी और बिहार में कब हुई है? 2020 में, यानी उससे 1 साल आगे हुई थी। यानी यहाँ भी गड़बड़ियां, एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ, एक साथ मामला हाईकोर्ट, एक साथ मामला सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ रद्द, तो मतलब बिहार भी रद्द। तो इस पर हम लोग बात करते, थोड़ा समझते हैं क्या होता है। यह प्रक्रिया
जो हुआ है ना, क्या हुआ, कानूनी पेंच में काफी पहले से था, इसीलिए लेट हुआ। बिहार में भी कानूनी पेंच में फंसा हुआ, इसलिए लेट हो रहा था। पहले बहाली होता था मेरिट, मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया थी। इसमें कहा कि बहुत गड़बड़ी हो रहा है, इसको बदल दिया जाए, इसका डिमांड हुआ और पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया। बिहार में भी क्या चल रहा है, अभी बिहार में भी एग्जाम बेस्ड चल रहा है। जिस प्रकार वहां पर इसको एग्जाम बेस्ड किया गया था, बिहार में भी एग्जाम बेस्ड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एपीआई बेस्ड में गड़बड़ी हो रहा है। यहाँ भी वही कहा था कि मेरिट वाले में गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ भी एपीआई सिस्टम था, एपीआई को हटा कर ऑब्जेक्टिव किया गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो किया गया उसके खिलाफ डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि ऑब्जेक्टिव अगर करते हैं, आप एग्जाम लेते हैं, तो एग्जाम में जिस प्रकार इसने ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया, बाद बाकी कुछ भी नहीं, इंटरव्यू का सब हटा दिया। तो इसको लेकर कहा गया कि अचानक से आप मेरिट बेस्ड से एग्जाम बेस्ड में जब आ जाते हैं, तो जो मेरिट बेस्ड जिनका कह सकते हैं पब्लिकेशन था, एक्सपीरियंस था, अब उनके लिए कह सकते जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अचानक से चेंज करना सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आप अचानक से किसी चीज को चेंज कर देते रातों रात, तो ये तो कह सकते हैं आप सामने वाले को जो कैंडिडेट है उनको तैयार होने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो अभ्यस्त है एपीआई बेस्ड में, उस दिशा में काम कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस अपना बढ़ा रहे हैं। तो इसकी जगह आप सीधे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाते हैं, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, राज्य सरकार की जो नीति निर्णय के नाम पर इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, है ना, ये नहीं चलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करके जो रखा है, जिसमें उम्मीदवार के शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन और साक्षात्कार शामिल है। शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन और साक्षात्कार शामिल था कब? पहले वाले में। शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन मतलब पब्लिकेशन वगैरह हुआ, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह हुआ, तो उसके आधार पर आपका होता था, फिर देन आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन आप इसको क्या कर दिए, सीधे एग्जाम बेस्ड कर दिए, वो भी क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस पर कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प परीक्षा से उम्मीदवार की योग्यता का परीक्षण करना पर्याप्त नहीं है, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि इसे पर्याप्त मान भी लिया जाए तो भी एक स्थापित प्रक्रिया को अचानक, मैं बार बार कर रहा हूं, है ना, अचानक बदले जाने और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए लागू करने से पूरी चयन प्रक्रिया ही अवैध हो जाती है। बहुत कड़ी टिप्पणी है। बिहार में भी अगर ये एग्जाम बेस्ड होने वाला है, अगर बिहार में भी एग्जाम बेस्ड होता है, तो सेम मामला वहां भी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और जो लोग नहीं भी जाने वाले थे, अब इस डिसीजन को देखकर चले जाएंगे कि पंजाब में एपीआई से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चले गए थे, पंजाब में ये लोग एपीआई बेस से कहाँ चले गए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बिहार भी कहाँ जा रहा है, एपीआई बेस से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बिहार भी जा रहा है। यानी वहां भी इसी प्रकार का निर्णय आ सकता है बिहार में। यानी दो चीज इसका साइड इफेक्ट है, पहला एग्जाम बेस्ड जो चयन प्रक्रिया होने वाली थी उस पर भी बाधा आएगा, और जो पुरानी वैकेंसी चल रही है इसको रद्द भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये ट्रेंड चल गया। अब एक जगह ऐसा है तो दूसरी जगह भी ऐसा ही जब सिचुएशन है तो वहां भी डिसीजन वही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को कोर्ट किया जाता है कहीं भी, किसी भी निचली अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में भी, उसके निर्णय को रेफरेंस में रखकर आप अपने पक्ष में डिसीजन ला सकते हैं। तो ये जो कह सकते हैं यहाँ पर याचिका करता है बिहार में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो अभ्यर्थी याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में, उनको कह सकते हैं बड़ी राहत देने वाला एक खबर है। उनके लिए उनके जो जीतने के चांसेस है उसको इसने बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य की बात को भी नजरअंदाज कर दें तब भी यह साफ है, कार्यपालिका ने मंत्रिपरिषद के निर्णय को बदल दिया और इससे चयन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा। चयन की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पे देखिए क्या इशू था कि साक्षात्कार जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से हटा देना। इंटरव्यू से देखिए पर्सनैलिटी पूरा चेक होता है ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं, प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल क्लास का जॉब है, वहां अगर आप इंटरव्यू नहीं लीजिएगा तो उसके कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे जानिएगा। और जबकि इंटरव्यू को पूरी तरह हटा दिया, जो एक गंभीर चूक माना है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे उम्मीदवार की शिक्षण क्षमता का कोई समुचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर आप चयन कर दे रहे हैं, तो उनके अंदर जो होता है सर्वगुण संपन्न सारे जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो वहां से निखर कर नहीं आ पाता है, वो वहां से जांच नहीं हो पाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पद भरने के लिए ऐसा अगर जल्दीबाजी में कर रहे हैं ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये कड़ी टिप्पणी थी। और बिहार वाले मैटर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, बिहार में अभी क्या चल रहा है? बिहार में अभी आप देखें, यहाँ अभी भी गड़बड़ियां चल ही रही, रुकी नहीं है। हम इस पर लगभग 8 महीने से इस वीडियो बना रहे हैं इन गड़बड़ियों का उजागर करने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। आज का भी न्यूज में आप देखे होंगे। ठीक है, BRABU में 6 अभ्यर्थियों का जो अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो संदिग्ध पाया गया है। और ये इन सभी की भर्ती कहां से हो रहा है? BSUSC, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, अब यहाँ पर उनको कर सकते हैं मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है पैसे पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया था जो कि पूरी तरह फर्जी निकल रही है। ठीक है, और ये आज का खबर नहीं है, ऐसे और भी कितनी घटनाएं हैं। बहुत तो ऐसे लोग जो योग्य लोग बाहर थे उनके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई, फिर वो चयनित हुए, उसे बाहर कर दिया गया था। यानी जो लोग आवाज उठाने में सक्षम नहीं है उसकी आवाज को तो दबा दिया जाएगा, वो तो चयनित नहीं हो पाएंगे। कई सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों पर संदेह। ठीक है, होम साइंस और अंग्रेजी के आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी शामिल। ठीक है, समझ रहे हैं, आधा दर्जन यानी 6 से ज्यादा लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में है। साफ साफ लिख दिया यहाँ पे कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है ना वह संदेह के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। यानी कुछ तो गड़बड़ नहीं, पूरा ही गड़बड़ है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ रहता तो मामला नहीं पड़े, लेकिन यहाँ बहुत ही गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और ये इसलिए हुआ है ना, बिहार में पहले इन सब चीजों का जांच नहीं होता था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई भी बना दिया, कंप्यूटर से टाइप करके भी दे देता था तो भी उसको 10 नंबर मिल जाता था। एक्सपीरियंस में यहाँ पर बिहार में 10 नंबर दिया गया है। 10-10 नंबर लोग लेकर कितने लोग योगदान कर चुके हैं यहाँ पर। अब बताइए, अगर इस तरह अच्छे से जांच हो तो अभी जो मानते होम साइंस या इंग्लिश है उसका नियुक्ति प्रक्रिया अभी ऑनगोइंग है, चल रही है, उसमें जांच आप कर रहे हैं। और जो कि 2020 में ये वैकेंसी आई थी उस समय कितने लोग ज्वाइन कर चुके, 2 साल 2.5 साल वो जॉब कर चुके हैं। अगर वहां फर्जी निकल जाता है तो क्या कीजिएगा? वहां फर्जी निकल जाए तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है अभी समय। इसलिए आयोग उधर जाना नहीं चाहती है। पुरानी जो जिस विषय में नियुक्तियां हो गई है आयोग का उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो जागरूक हैं, वो उस पर जा रहे हैं, उनके मामले को उठा रहे हैं। और पुराने सब्जेक्ट जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया काफी पहले, सालों पहले हो चुकी है, 2 साल पहले हो चुकी है, वहां पर भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी सारे एविडेंस को जमा करके लोग कोर्ट में जाने वाले हैं ना। किसी पार्टिकुलर लोगों का डाटा उनके पास है और RTI के माध्यम से डाटा मंगाकर उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। यानी कह सकते हैं आयोग पर संकट के बादल छाए हैं, इस वैकेंसी पर भी संकट के बादल छाए हैं। अब देखिए, संदिग्ध अनुभव प्रमाण पत्रों में जांच कराने की मांग, ये मांग चली रही है। जांच सही तरीके से हो भी नहीं रही है ना, जांच सही तरीके से हो भी नहीं रही है। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कई अभ्यर्थी, साक्ष्य प्रस्तुत कर ही नहीं पा रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट और रोका जा सकता है पदस्थापन। यानी अभी यहाँ क्या हो रहा है, नियुक्तियां रोकी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में भी लगभग वही स्थिति है। यहाँ पर अभी नियुक्तियां रोकी जा रही है। नियुक्तियां क्या हो रहा है, उसको स्टे लगाया जा रहा है, नियुक्तियों पर स्टे लगाया जा रहा है। वहां पर नियुक्ति करने के बाद रद्द किया गया, यहाँ अभी स्टे लगाया जाए। लेकिन ये स्टे कब पॉसिबल है, जिस सब्जेक्ट का भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन जिसका हो चुका है वहां पर भी उस समय आपने उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जांचा, जिस प्रकार आज जांच रहे, नहीं जांचा तो उसका भी जांच होना चाहिए। ठीक है, उसका भी जांच होना चाहिए। यही डिमांड बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कह सकते हैं ये सवाल है, कॉल भी आता है ना, मैसेज भी व्हाट्सएप पे आता है, सर वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा क्या? तो भाई और मेरी बहनों, मैं बता दूं, वैकेंसी जिस दिशा में जा रही है इसको कैंसिल होना चाहिए। सच बता रहा हूँ, इस वैकेंसी को कैंसिल हो जाना चाहिए और फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ झाला हो गया है और जो जॉब कर रहे हैं ना उनके लिए भी खतरा है। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं भाई साहब कह रहा हूँ कि आज आप जॉब में चले गए और 2 साल बाद आपकी नौकरी चली जाती है, क्या फायदा। इसीलिए ऐसी पाक साफ नियुक्ति प्रक्रिया के तहत आप भी फिर से आए,
जहां पर आप सुकून के नींद के साथ जॉब कर सकते हैं। अब कोई टेंशन आपको नहीं है, जॉब जाने का कोई टेंशन नहीं है। जो चयनित हो गए हैं उनके अंदर भी यहाँ पर भी डर चल रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा नौकरी चला जाएगा, इस प्रकार की चीजें निकल रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये बड़ी अपडेट थी। और बिहार का किस प्रकार पंजाब से कनेक्शन हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में, और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई आगे जो भी अपडेट आती है कोर्ट से बिहार की वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी अपडेट सबसे पहले आपको एग्जाम फाइटर नंबर पे मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।